बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं बरदराज गोदल। मुल्की मौशी सूरत हाल आपके सामने है। रात जो कुछ कराची के अंदर हुआ वो भी आपके सामने है, लेकिन हुकूमत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अब इमरान खान ने कल जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। इंतजार कर लें, बुध का दिन है और बुध से अंदाजा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों की जो गिरफ्तारियां करना चाहते हैं, आपका शौक पूरा हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के 20 तारीख तक उनको लाहौर हाई कोर्ट ने मोहलत दी हुई है पेश होने की। तो आपको उस केस के अंदर भी मौका मिल जाएगा जब अदालत ने उनको कहा हुआ है कि आप 20 तारीख को पेश हो, तो उससे पहले आप कैसे उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। रात को एक बार फिर वैसी ही हरकत की गई जैसी कल रात हुई थी, लेकिन फिर वही बात कि तहरीक इंसाफ ने रात को कॉल दी, वहां पे बहुत बड़ी तादाद लोगों की पहुंची और एक बार फिर वो जो पुलिस कल कह रही थी कि हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, वो फ्लैग मार्च सिर्फ और सिर्फ जमान पार्क के आसपास ही होना है। वो पुलिस रात को वहीं से एक बार फिर वापस लौट गई। कल फर्क ये था कि कल मॉल रोड के ऊपर इकट्ठे थे पुलिस वाले और ठंडी सड़क के ऊपर। आज रात जो गुजरी है, इस रात को रेस कोर्स का जो थाना है वहां पे इनकी इकट्ठ हुआ, जिसके बाद खुद ही पुलिस वाले ने एक उगल दिया। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा थे, वो जा रहे थे, पुलिस की गाड़ी खराब थी, उन्होंने पुलिस वाले ऑफिसर को लिफ्ट दी और उस दौरान उसको अपनी शिनाख्त जाहिर किए बगैर उससे पूछा कि हुआ क्या है। तो उसने कहा जी हमें गिरफ्तारी का ऊपर से हुक्म है, लेकिन मसला यह है कि किसी में इतना हौसला और हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। और उसका मसला यह है कि वहां पे जाते तो हैं लेकिन आगे से लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने डंडे उठाए हुए हैं। लोगों को देख के फिर किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती उस तरफ जाने की, फिर वापस लौट आते हैं। और इवन ये भी डर होता है कि जाएंगे गिरफ्तार कराने, पुलिस वाले अपनी गाड़ियां ही कहीं तोड़वा ना ले। और इसके बाद एक और जो खतरनाक डेवलपमेंट रात को हुई है, हमारे दोस्त वहां से जो रिपोर्ट कर रहे थे, साकिब खरल थे, दीगर जो दोस्त थे, उन्होंने ये बताया कि आम तौर पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चौकियां हैं या पुलिस वाले बैठे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिफाजत के लिए। जैसे ही जमान पार्क से आप दाखिल होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर 2-3-4 पुलिस वाले बैठे होते हैं, फिर जहां पे सिक्योरिटी बैरियर लगा हुआ है 3-4 वहां पे बैठे हुए, फिर अंदर है। फिर इस तरह से अगर लेफ्ट साइड से आएंगे मुगलपुरा वाली साइड से, तो वहां पे भी इस किस्म के सिक्योरिटी के 1-2 बैरियर्स हैं, वहां पे भी पुलिस वाले बैठे ही होते हैं। लेकिन रात को अचानक से जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, जो इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं, वो अचानक से अपनी सिक्योरिटी वाली जगह छोड़ के वहां से चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो इमरान खान की सिक्योरिटी पे मामूर लोगों को पीछे हटा रहा है। और ऐसे में जब इमरान खान को खुद सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हो, उनके ऊपर अटैक हो चुका हो, और ये हरकतें करने से आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं तो आप वहां पे जमान पार्क की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर लोगों को क्यों हटा रहे हैं, ये बड़ा एक अहम जो मैटर है वो उसके सामने है। अब इससे होगा क्या? क्या इससे आपको लगता है कि सूरत हाल बेहतर होगी या खराब होगी? देखें, रात को पुलिस की गाड़ियां जमान पार्क के सामने भी आई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी पीछे ही नहीं। वहां पे लोगों ने उनको कहा कि हमें गिरफ्तार कर लो, लोग तो जेल भरो तहरीक शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस की गाड़ियां उनको गिरफ्तार किए बगैर वहां से रवाना हो गई, जिससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो गाड़ी जो एक स्टक हो गई थी, जिसपे कारकुन नारे लगा रहे थे, वहां पे ये सूरत हाल है। अब जरा एक और खबर जो रात को आपको दी थी, वो कराची पुलिस ऑफिस के ऊपर हमला था। रात गए वो रेंजर्स वालों ने और पुलिस वालों ने उस ऑपरेशन को मुकम्मल किया और जो बिल्डिंग है उसको क्लियर कर दिया गया। अब हैरानकुन तौर पे जिस जगह पे वो पहुंचे हैं, तो बताया ये गया है कि एक तो पुलिस लाइन के जो मुल्हिका सारे इलाके हैं, वहां पे कोई सीसीटीवी का बाकायदा नस्ब सिस्टम नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बताया गया है कि कराची पुलिस ऑफिस के अतराफ में जो सिक्योरिटी के लिए चेक पोस्ट बनाई गई हैं, वहां पे कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था, ये भी एक फ्लॉ है। अब ये सारी चीजें करने का मकसद ये है कि जिस तरह से आप बाकी जगहों के ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ख्याल करना चाहिए, लेकिन आप ख्याल नहीं करते। हाँ, अगर आपको ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ की कराची के अंदर जो ऑफिसर्स हैं या उनके कारकुनान हैं या उनके रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार करना है, तो फिर आपके पास मुकम्मल तौर पर एक प्लान भी होगा, आपकी विजिलेंस भी शानदार होगी और आप देखेंगे कैसे पुलिस वाले करते हैं। अब ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद बताया गया है कि 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद इस हमले के अंदर अफसोसनाक तरीके से अब तक की जो इत्तलात है उसके अंदर उनकी शहादतें हुई हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी हो रहे हैं,
तो पाकिस्तान सुपर लीग वालों ने आज कहा है कि उन्हें इस दहशतगर्दी के हमले से फर्क नहीं पड़ता, वो मामूल के मुताबिक आज का मैच खेलेंगे। चलें, ये एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं सना बुच्चा जो कम से कम वो इमरान खान की हामी तो नहीं है, तहरीक इंसाफ की भी वो हामी नहीं है, तो गवर्नमेंट की बड़ी प्रो है, उनकी एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, लेकिन आप तरकिया जाएं, टैक्स बढ़ाएं, जेल भरें, पेट्रोल मजीद महंगा करें, एपीसी बाद में हो जाएगी, पाकिस्तानी तो मरते ही रहते हैं। अब ये जो पेशावर वाला जो वाकया हुआ था, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस एपीसी करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत का भी इशारा दे दिया, उनका हम तैयार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एपीसी आज के रोज तक क्यों नहीं हो सकी, जब एक नया इंसिडेंट हो गया है, क्या इस चीज का इंतजार किया जा रहा था? अब जरा अगली खबर सुन लीजिए कि चीजें किस तरह से हमारे लिए खतरनाक होती जा रही हैं। आप जानते हैं कि जो यूरोप है, उनके मुख्तलिफ ममालिक जब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। अब कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ है तो अमेरिका ने अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है, यानी उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और मुतासरा इलाके में जाने से अपने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। उन्होंने वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि अमेरिकी सिफारतखाना कराची के इलाका सदर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर हमले का बगौर जायजा ले रहा है और मकामी हुकाम वकूआ पर मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि अब अगर कोई ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी आ गई तो आपकी इकोनॉमी पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, आप कैसे अफोर्ड करेंगे? ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें आपका ध्यान जो है वो सारे का सारा इमरान खान के ऊपर है, जो कि इमरान खान के ऊपर नहीं होना चाहिए था। जहां पे होना चाहिए था वहां पे आपका ध्यान नहीं है। जब आपकी तरजीहात जो है वो खराब होती हैं तो फिर होता इस किस्म की चीजों के साथ ही है। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए। पेशावर, कराची, ये दो शहर आपने पिछले चंद दिनों के अंदर निशाना बनते हुए देख लिए। अब खबर यह है कि इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इस्लामाबाद वाली खबर देने से पहले आपको बताता हूँ, कल ही खबर आई थी कि मुख्तलिफ जो रेलवे लाइन्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे की बोगियां हैं, उसके हवाले से भी कल अलर्ट आया था। चलिए, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अब इस्लामाबाद के हवाले से खबर ये आई है कि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करते हुए बताया गया है कि वहाँ पे इवन जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो आम तौर पे ये तासुर होता है कि उनको चेक नहीं किया जाता उनके नंबर प्लेट देख के, या उनके ऊपर अगर कोई हूटर लगा हुआ है या इस किस्म की चीज़ है। इस्लामाबाद का अंदाज़ा ये कर लीजिए कि उन्होंने न सिर्फ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है, बल्कि सरकारी गाड़ियों को चेक करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन वही बातें सारी की सारी हैं कि इससे हमें सूरत हाल ख़राब होती तो नज़र आ रही है, लेकिन सूरत हाल बेहतर कब होगी, सूरत हाल बेहतर कौन करेगा, बेहतरी का कोई रास्ता फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं उनकी तरजीहात कुछ और है, और वो सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल इमरान खान को फिक्स करने की तरफ उनका ध्यान लगा हुआ है। अब एक खबर और है, वो शेख रशीद साहब के मतलब है। आप जानते हैं कि वो एक तौहीने बिलावल तौहीने ज़रदारी केस है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि उन्हें खदशा है कि उनको मरवाने के लिए जरदारी साहब जो हैं वो मुलविस हैं और उन्होंने किसी कल्लदन तंजीम को पैसे दिए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर शेख रशीद ने भी बात की और शेख रशीद की जिसमें फिर गिरफ्तारियां भी हुई। अब उनकी जमानत हो गई है, वो वापस आ गए हैं। तो आज अदालत ने उस मामले के अंदर पुलिस ने अपना चालान जमा करा दिया है, जो बिलावल और बिलावल के वालिद के हवाले से एक है। पुलिस की जरा एफिशिएंसी देखिए कि यहाँ पे कितनी तेजी के साथ वो चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। और शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, यानी जब फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो उसके बाद आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। ये क्यों किया जा रहा है? ये बुनियादी तौर पर उनको थकाने के लिए, ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन मुहिम से दूर रखने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। 2 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह से इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करने से वो थक जाएंगे, आप मर्जी के नताइज हासिल कर लेंगे, तो चलिए ये भी करके देख लीजिए, इससे कितना कोई फ़र्क पड़ता है। ये आपने अप्रैल से लेके अब तक बहुत अच्छे से खुद भी जो है वो देख लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।